पर चल रहा हूं, शिक्षक का सम्मान कैसे मिले, शिक्षक को न्याय कैसे मिले। जिस राज्य की शिक्षा प्रणाली गड़बड़ा गई, उस समझ लो उस राज्य को बर्बाद करने में, टूटने में वक्त नहीं लगेगा। वो टूटने और बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। अगर ये सारी बातें नहीं समझेगा तो न सरकार चलेगी न शिक्षा विभाग चलेगा। अगर इतनी सीटें हारने के बाद भी बीजेपी अभी चिंतित नहीं है कि राज्य कैसे चलेगा, शिक्षा विभाग कैसे चलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार खो के ही क्या हुआ, जब सब बर्बाद करके आए, क्या फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत, तो फिर कहते रहो खेत भी वापस नहीं आना, फसल भी वापस नहीं आनी। और एक और बढ़िया बात है कि जो गया है वो 10 साल पानी नहीं मांगा उसने उत्तर प्रदेश में, 10 साल फिर वापसी के लिए रास्ता नहीं बचता है। कांग्रेस गई, आज तक अस्तित्व ढूंढती रही, पहली बार थोड़ी सी फिर उठने का कगार पर आई है। अखिलेश यादव दो सरकार गायब रहे, मायावती लापता हो चुकी है, एक नहीं कई उदाहरण है। बीजेपी 2000 में लापता हुई, 2014-17 में लाइन में आई, 17 साल बाद। तो मैं फिर कह रहा हूं, होश में आ जाओ, इन शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षकों का दिल न दुखाओ। शिक्षक खाते पीते दुआ करता है, पढ़ाते पढ़ाते करता है कि देख लूंगा। तो इन सबसे बचे रहिए। राय साहब। जी मिश्रा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन रही है और उस रूपरेखा में 3 से 4 बार हम लोग प्रयास कर चुके। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम लोग 2010 से संघर्ष किए अपने पुरानी पेंशन के लिए, तो जिले लेवल पर हम लोग कभी एकाध दिन धरना लगाए प्रतीकात्मक, तो 100-200, प्रदेश स्तर पे लगाए तो 1200, 1500, 2000 लोग जुटा करते थे। तब हमारी संख्या भी बहुत कम थी। तो हम लोग जब हम बसों से जाते थे, ट्रेनों से जाते थे, तो हमारा रूट यही सुल्तानपुर वाला पड़ता था। तो इस पे हम लाइन से कई बीआरसीज पड़ती थी, उनको देखते थे। तो हम लोग चर्चा करते थे कि धरना प्रदर्शन किसी को करना है तो वो शिक्षा मित्रों से सीखे। महीनों महीनों, सालों सालों ये लोग बीआरसी पर धरना दिए। जो गवर्नमेंट किसी भी संगठन को, आज जो मान्यता प्राप्त पीपल बरगद समंदर टहल रहे हैं, इनको 2007 से लेके 2012 तक बहन जी ने कभी नहीं पूछा। इनके संगठन को तोड़ दिया, 2 भाग में कर दिया, चुनाव कराया, मजबूर होके इनको कलावती देवी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना पड़ा। लेकिन शिक्षा मित्र अपनी संख्या, अपने आंदोलन की गतिविधि के चलते, बहन मायावती जी जैसी मजबूत सरकार जिसने किसी संगठन को नहीं सुना, ये अपने एकजुटता के दम पर इन्होंने झुकाया। 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, उनको भी इन्होंने अपने एकजुटता से दबाया और ये समायोजन के कगार पर। अब वो कानून की कमियां, कानून बनाने वालों की कमियां, आज 69,000 में जो हो रहा है, जो इनके समायोजन में हुआ, जो पदोन्नति में आरक्षण पे हुआ, ये क्या हम इसको कहें। ये लोग चुन के गए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, अच्छा खासा भत्ता लेते हैं, वेतन लेते हैं, वोट लेते हैं, और कानून ऐसा बनाते हैं जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते धराशायी हो जा रहा है। इलाहाबाद भी नहीं टिक पा रहा है, प्रयागराज में नहीं टिक पा रहा है, दिल्ली जाके गिर जा रहा है। मनोज जी, मैंने तो आपसे सवाल किया कि शिक्षा मित्र को हाई स्कूल और 9th फेल का जिक्र है बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आंदोलन तो देखिए सर, अभी हमें लगता है कुशवाहा जी बोल रहे थे। कुशवाहा जी ने कहा कि जब मैं आया शिक्षा मित्र बन के तो हमारे हेडमास्टर साहब हाई स्कूल पास थे। ये तो समय की बात है। मेरे बाबा जी 2 पास थे, हमको 8 तक गणित पढ़ाए थे। तब जो मैट्रिक पास होता था सर ना, वो अंग्रेजी में बात करता था और टाई लगाता था, जबकि बात हो रही है। आज जो ग्रेजुएट पास है ना सर, नहीं राय साहब, 9th फेल फिर भी नहीं बना होगा शिक्षा मित्र जी। 9th फेल फिर भी नहीं बना होगा। देखिए वो लोग हैं, संस्कारी पार्टी और संघ के लोग हैं भाई। देखिए उनपे कोई टिप्पणी नहीं।
वो तो गुरु नानक देव, संत कबीर जी को और किसको किसको एक साथ बिठा देते हैं। उनकी हम बात नहीं करेंगे, उनपे नो टिप्पणी सर। वो तो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में ले जा रहे थे, बेचारे गठरी ही गायब हो गए। वो तो सर वो बात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। करते हैं कि चंदौली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है इलाज हो रहा है सर, चंदौली वाले खोज रहे हैं वो है कहाँ। उन लोगों पे क्या टिप्पणी की जाए सर। रही बात हमारी योग्यता पे, अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो लोग जरा सा तलाशे ना। सही है, हमारे प्राथमिक की योग्यता हाई स्कूल थी, 90 के दशक में वो इंटरमीडिएट हुई, 2000 पहुंचते पहुंचते वो स्नातक हुई। दुर्भाग्य रहा कि 90 से लेके 2000 तक कोई भर्ती नहीं हुई। बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले जब शिक्षा मित्र की भर्ती शुरू हुई, हम लोग उसके पात्र हैं। जब घरों में चर्चा, भर दो यार, क्या करोगे? अरे हम बीएससी किए, हम बीएड किए। अरे भर दो, जो मिल रही है वही ले लो। इसके बाद जब विशेष बीटीसी ले आए कल्याण सिंह 2000 में, माननीय कल्याण सिंह जी प्राथमिक में एक नया रास्ता खोले। नहीं, प्राथमिक को कभी शिक्षक नहीं मिलता, प्राथमिक को शिक्षक देने का काम किया है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने। उस समय योग्यता इंटरमीडिएट ही थी। उसके बाद उन्होंने बीएड का प्रयोग किया, बीपीएड का प्रयोग किया, डीपीएड का प्रयोग किया, सीपीएड का प्रयोग किया। आज ये लोग आ गए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इन पे क्या टिप्पणी। और ये जो भी कह रहे हैं ना, इनको कहने के योग्य हमने बनाया है, वरना ये कुरकुरे न कहते, ये भी तुलतुले कहते। इनको हमने पढ़ाया, जो हमको बता रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर की योग्यता हाई स्कूल की है। ये तुलतुले कहते मिश्रा जी। इनकी योग्यता को मैं जानता हूं, और बुला लीजिएगा कभी, कितना हूं बड़े प्रवक्ता को इनके, हम 1 to 1 घंटों डिबेट कर लेंगे, भाग जाएंगे। इनकी चर्चा मत करिए। हमारी व्यवस्था में दोष रहा है, लेकिन हमारी एकता, हमारी चट्टानी एकता के आगे हमने अच्छे अच्छे को गिरते हुए देखा है, अच्छे अच्छे को गिरते हुए देखा है। हमको नारे याद हैं, शिक्षक बटन दबाएगा हाथी जंगल जाएगा, शिक्षक बटन दबाएगा साइकिल पंचर हो जाएगी। ये सब हमने नारे दिए हैं और इसका हमने कार्यान्वयन किया है। लेकिन अब ये लोग क्या, इनका सिस्टम बन गया है और ये बहुत घातक है। कुशवाहा जी कह रहे थे, मुझे भी उस समय थोड़ा सा इमोशनल में हो गया, बात आ गई तो कह दे रहा हूं। अगर एक ही परिवार में 9 तरह की व्यवस्था होगी और 9 में 3 असंतुष्ट रहेंगे, तो उस परिवार में आत्महत्या भी होगी, उस परिवार में हत्या भी हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। एक देश एक संविधान एक विधान की बात करने वाले 3 रंग का मानदेय दे रहे हैं, 5 रंग की सुविधाएं दे रहे हैं। किसी को 10 सीएल, किसी को 14 सीएल दे रहे हैं, किसी को मेडिकल दे रहे हैं, किसी को मेडिकल नहीं दे रहे हैं, किसी को मेडिकल के लिए जो है ये गारंटी दे रहे हैं कि हम आपकी फ्री इलाज कराएंगे, किसी को कह रहे हैं तुम 8000 रुपए किस्त जमा करो, तुमको भी गारंटी दे। ये देखिए, ये भेदभाव सरकारें नहीं करती हैं, लोक कल्याणकारी व्यवस्था पे सरकारें चलती हैं, जन कल्याण का काम करना है। बार बार हम लोग कहते हैं चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा को, इसमें इनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस का चीज नहीं है, ये लोक कल्याण का काम है। सबको शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें, आरटीई के तहत जब ये नारा आया, उसके पहले सब नहीं पढ़ते थे। सब पढ़ें सब बढ़े के तहत नामांकन हम लोगों ने किया, घर घर जाके। हम इस शर्त पे नामांकन किए हैं कि ठीक है, आपका बच्चा ना आए, आप नाम तो बता दीजिए। फिर हम दोबारा गए हैं बच्चे को, 6 दिन मत आओ यार, 3 दिन आओ। आप कह रहे हैं मैं कल ही खोल रहा हूं। इस सरकार की शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को। एक ही परिवार के 4 बच्चे हैं सर, 2 बच्चे आते हैं पढ़ने तो 2 बच्चे बकरी चराते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको कहेंगे तो घर ले जाके वीडियो बना के प्रूफ करा दूंगा। तो 2 बकरी चराते हैं, वो दूसरे दिन आते हैं तो दूसरे दिन ये 2 बकरी चराते हैं।
हम ऐसे विद्यालय और ऐसे बच्चों को चला रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हम क्लस्टर लेवल पे ले जाएंगे, पीरामल जी का गाड़ी आएगी, एयर कंडीशन वो वहां ले जाएगी, 2 तक चलाएंगे, 5। ये परिकल्पना आप भारत के साथ कर रहे हैं, कनाडा की परिकल्पना, जहां सड़कों पे धूल नहीं होती है और जहां धूल में सड़कें होती हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। ये भारत में नहीं चलने वाला है। लेकिन ठीक है भाई, उनकी सोच है, नए नए लोग हैं, बहुत दिन तक विपक्ष में रहे हैं, अब सरकार में आ गए हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, विदेशों में जाते हैं, दरवाजे के सामने खड़ा होते हैं, दरवाजा खुल जाता है, उनको लगता है यही जन्नत है। अगर ये बचपन से गए होते ना ऑटोमेटिक मशीनों के नीचे, तो ये जानते कि इसकी कल्पना, इसकी कास्ट क्या है। ये जिस दिन हवाई जहाज से उतर जाएंगे सर ना, ये किसी 5 स्टार होटल में नहीं घुसेंगे, डरेंगे